जी का जन्मदिन होता है। थोड़ी सी हम हनुमान जी के बारे में चर्चा करें। हमने आपको निवेदन किया कि हनुमान जी नवधा भक्ति में से 7वीं भक्ति के आचार्य माने जाते हैं। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार की भक्ति शास्त्रों में वर्णित हैं। उनमें से श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन 4 भक्ति हो गई, अर्चन वंदन 6 हो गई और दास्य 7वीं भक्ति जो है दास्य भक्ति है। मैं भगवान का दास हूं, ऐसी भावना मन में रखना। मैं भगवान का दास हूं। हनुमान जी यही भावना रखते हैं। हमेशा ये भावना उनकी बनी रहती है। और कब से बनी रहती है? जब से राम जी ने उनको ये उपदेश दिया था, सो अनन्य जाके असीमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं चराचर संसार का स्वामी हूं। और चराचर माने चर माने चलने वाला, अचर माने ना चलने वाला। 2 प्रकार का संसार है। जैसे हम और आप लोग हैं, हम घर चले जाते हैं फिर यहां आ जाते हैं, लेकिन ये मंदिर है, ये यहीं रहता है। ऐसे संसार की ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं जिनको हम ले जाते हैं, स्वयं नहीं चलती, लेकिन हम ऐसे हैं कि हम चलते हैं, आते हैं, जाते हैं। तो ये संसार में 2 ही प्रकार की वस्तुएं हैं, चर और अचर, चलने वाली और ना चलने वाली। लेकिन चलने वाली और ना चलने वाली जितनी वस्तुएं हैं, उन सब में भगवान विराजमान है। चलने वाली वस्तु में भी भगवान विराजमान है और ना चलने वाली वस्तु में भी भगवान विराजमान है। ये इसका मतलब हमें ना चलने वाली वस्तुओं का प्रयोग करना होता है। संसार में जो चीज ऐसी होती हैं, पुस्तक है, हारमोनियम है, माइक है, ये मंदिर है, इनको भी ऐसी प्रयोग करना है। मंदिर में हमको आना है, हमें बाजा बजाना है, ये रेडियो का हमें प्रयोग करना है, माइक का प्रयोग करना है। तो इसको प्रयोग ऐसे करना है जैसे मानो हम व्यवहार किसी और के साथ नहीं कर रहे हैं, हम भगवान के ही साथ व्यवहार कर रहे हैं। और ये हम इन वस्तुओं को अधिक से अधिक संभाल कर इनका प्रयोग करें, इनका दुरुपयोग ना करें, हम कहीं इनका मिसयूज ना करें, कहीं ये हमारे स्वार्थ में ये वस्तुएं प्रयोग ना की जाएं, ऐसी भावना। तो मैं सेवक सचराचर, मैं और ऐसे जो व्यक्ति हैं, पुरुष हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, भाई हैं, अपने हैं, पराये हैं, मित्र हैं, तो शत्रु भी हैं, उनके साथ भी ऐसा व्यवहार किया जाए कि हम भगवान के साथ ही व्यवहार कर रहे हैं। ये हनुमान जी को राम जी ने उपदेश दिया था। और इसी से हनुमान जी को ये भक्ति सिद्ध हो गई। हनुमान जी को जड़ चेतन संसार की वस्तुओं में भगवान नजर आने लगे। ये है तुलसीदास जी ने भी लिखा, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पाण। ऐसे भी देखो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का स्वभाव होता है, कोई आदमी खराब हमें मिल जाता है और हम उस खराब आदमी को झट से खराब बोल देते हैं, तुम खराब हो। वो खराब होता है लेकिन हम उसको खराब बोल देते हैं। महात्मा कहते हैं कि देखो, एक छोटा सा तिनका भी है ना, आप कहोगे तिनका हमारा क्या करेगा? एक आदमी खराब है, वो हमारा क्या करेगा? क्योंकि हमारे तो पुलिस वालों से बहुत परिचित हैं, हमारे तो सब लोग जानते हैं, और हम कितने बड़े आदमी हैं ये जानता नहीं है क्या? हम छोटे व्यक्ति को नगण्य समझ लेते हैं, लेकिन हम कहते हैं मिट्टी का टुकड़ा, मिट्टी का छोटा सा कण, वो हमारा क्या कर लेगा? उसको तो हम पैर रखकर चले जाएंगे। लेकिन वो यदि आंख में पड़ जाता है तो हमको कितना कष्ट दे देता है।
छोटा सा धूल का, मिट्टी का कण, छोटा सा तिनका भी हमारे लिए कितना कष्ट दे सकता है। तो इसलिए हम लोग जब संन्यास लेते हैं, हमने संन्यास लेते हुए हजारों लोगों को देखा, क्योंकि हम आश्रमों में रहते थे महात्माओं के, तो वहां महात्मा लोग संन्यास लेते रहते थे। तो वहां जब संन्यास, जब संस्कार होता था, तो संन्यास के समय वो संन्यास लेने वाला व्यक्ति ये कहता था, हाथ में जल रख के और भगवान के सामने, मैं भगवान के सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से संसार के सभी प्राणी मुझसे भयभीत ना हो, मैं किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। ये उसकी भावना हो जाती है। यानी भगवान का भजन करने की भावना कब सिद्ध होती है? जब मैं भगवान का हूं और मैं भगवान का सेवक हूं। तो भगवान का सेवक हूं तो राम मंदिर में तो आऊंगा, राम मंदिर की सेवा करूंगा क्योंकि मैं भगवान का भक्त हूं, लेकिन और कहीं सेवा नहीं करूंगा, ऐसी भावना नहीं होती। वो कहीं भी, वो जहां कहीं भी होते हैं और वहां वो सेवा भाव करते हैं। इसलिए लंका कांड में लिखा है, जब हनुमान जी लंका में गए तो वहां हनुमान जी ने लंका में भ्रमण किया और लंका में घूम रहे थे। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, कहते लंका में मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, एक एक मंदिर देखा और मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा, और मंदिर मोह न दीख वैदेही, मंदिर में सीता जी वैदेही माने सीता जी नहीं मिली, और एक एक मंदिर देखा। लेकिन हम लोगों को संशय होता है तुलसीदास जी की भाषा में कि ये वहां लंका में, वहां एक जगह लिखते हैं, लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर बासा, कि लंका तो लंका निश्चरणी कर निवासा, निश्चर निकर, निश्चरणी कर, निश्चरों का, निश्चरणी कर, निश्चरों का निवास है। और यहां सज्जन कहां रहेंगे? लेकिन एक जगह तो कहते हैं लंका में राक्षस रहते हैं, और दूसरी जगह कहते हैं मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। इतने सारे, हर मंदिर देख लिया, तो वहां राक्षस है तो मंदिर कहां से आ गए लंका में? तो हमें फिर हमारे समझ में आता है कि ये आप यदि भगवान के भक्त हैं तो आप अगर ऑफिस में आप कहीं जॉब करते हैं, हमने देखा है कहीं जॉब करने वालों को, वो इनको एक टेबल मिल जाती है, एक उनको अलमारी मिल जाती है। तो जो टेबल में अलमारी में क्या करते हैं, अलमारी में हनुमान जी की फोटो रख लेते हैं। और क्या करेंगे? जो अलमारी जॉब में आपको मिल गई है आपकी है, आप उसमें अपने कपड़े रख लेते हैं, आप उसमें अपने व्यवहार का कोई सामान रख लेते हैं, तो आप उसमें एक हनुमान जी की फोटो भी रख लेते हैं, आप उसमें थोड़ा सा चंदन भी रख लेते हैं, आप थोड़ा सा टीका लगाने के लिए माथे में वो भी रख लेते हैं, और आप उसमें एक हनुमान चालीसा भी रख लेते हैं। और थोड़ी जगह होती है तो छोटी सी रामायण की पुस्तक एक गुटका रख लेते हैं, कभी कभार आपको पढ़ने का समय मिल जाए। तो आपका वो जॉब का जो आपको अलमारी मिली है वो क्या मंदिर हो गया कि नहीं? आप जहां बैठते हैं, आपका स्वभाव है, आप जहां जाते हैं, हमने देखा लोगों की कार में क्या मिलता है, कई लोगों की कार में कुछ कुछ मिलता है, पर जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी कार में हनुमान चालीसा मिल जाता है, कार में भी हनुमान चालीसा मिल जाता है। उनकी कार में सीढ़ी कौन सी चलती है? तो हनुमान जी की सीढ़ी चलती है, राम जी की सीढ़ी चलती है, तो उनकी कार भी क्या हो जाती है? मंदिर हो जाती है कि नहीं? किसी की कार मंदिर होती है, किसी की कार कुछ और होती है क्योंकि जैसा जैसा जिसका स्वभाव होता है। तो वहां हमने ऐसा सुना कि हनुमान जी को कहीं भेज दो, वो राक्षसों की नगरी में भी चले जाते हैं, तो जहां वो खड़े हो जाते हैं वहां मंदिर बन जाता है। ये होता है, जहां अच्छे लोग चले जाते हैं वहां वो वैसा ही बना लेते। किसी ने कहा भाई किसी ने कह दिया कि तुमको नरक में जाना पड़ेगा, तो पंडित जी थे, उन्होंने कहे तुमको नरक में जाना होगा, उससे नाराज हो गए। एक दूसरे पंडित जी आ गए, बोले क्या हुआ? बोले महाराज ये मुझे बोलता है कि तुझे नरक में जाना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं, तो उनको नरक में जाना नहीं पड़ेगा।
निश्चिंत रहो। वो पंडित दूसरा कहने लगा क्यों नहीं जाना पड़ेगा, ये ऐसे करता है वैसे करता है, ये करता है वो करता है। कहते रहे छोड़ो, कि नहीं नहीं वो नरक में जरूर जाएगा। आप कैसे कहते हो कि अब वो नरक में नहीं जाएगा? बोले भाई नरक में नहीं जाएगा। बोले और क्या, फिर क्या होगा? बोले नरक में नहीं जाएगा, लेकिन वो जहां रहेगा वहीं नरक आ जाएगा। उसमें नरक में, उसको नरक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो जहां रहेगा नरक वहीं बना लेगा। तो कई लोग देखते हैं उनका घर भी, उनकी मोटर गाड़ी भी सब नरक ही बन जाती है, उनका जो भी कुछ साधन होता है। तो हनुमान जी ऐसे हैं कि जहां बैठते हैं वहां मंदिर मंदिर बन जाता है, जहां बैठते हैं वहां मंदिर बन जाता है। आप लोग जहां भी राम मंदिर में आते हैं, आप जहां बैठेंगे वहां राम जी की चर्चा करने लग जाएंगे, वहां कुछ पाठ करने लग जाएंगे, तो वहां तो लोग समझेंगे। हमने देखा कई बार हम लोग रेलगाड़ी में बैठ जाते थे, बचपन में हम लोगों को महात्माओं के साथ रहे तो रेलगाड़ी में बैठ जाते थे, तो रेलगाड़ी में बैठकर हमसे कोई बात पूछने लगता था तो वहां सारी रेलगाड़ी, सारे डिब्बे हमारे आसपास इकट्ठे हो जाते थे। वहीं पर बोले यहाँ तो क्या हो गया? बोले सत्संग मंदिर है, मंदिर है क्या? और वहां वो टीटी आता तो टीटी आकर वो भी कथा सुनने लग जाता। क्या करोगे? रेलगाड़ी में बैठ गए, वहीं मंदिर बन गया और वहीं सत्संग। एक आदमी आया, वो कोई और उसकी सीट लेकर सीट बजाने लगा और ढोलक बन गई, और वहीं वही पवन कुमार हृदय में आओ वहीं गाने लग गए, वहीं हो गया सत्संग। बोले बहुत बढ़िया सत्संग हो गया, आज तो बड़ा अच्छा यात्रा हो गई, पता भी नहीं चला कैसे कैसे समय बीत गया। तो आप जहां भी बैठ जाओगे तो हनुमान जी की ये विशेषता है। अगर ये विशेषता हमारे जीवन में आ जाए तो हम समझें कि हम हनुमान जयंती मनाएंगे तो हनुमान जी का सब। इसीलिए अब हनुमान जी को अपना संकट तो कोई संकट ही नहीं है। ऐसे व्यक्तियों का जो भगवान का भजन करते हैं, हरिस्मरणम सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान का स्मरण सारी विपत्तियों से छुड़ाने वाला है। हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान जी यही बोलते हैं सुंदरकांड में, कहे हनुमंत विपद प्रभु सोई, जग तब सुमिरन भजन न होई। विपत्ति क्या है? बोले आपका भजन ना हो तो विपत्ति है। जिस दिन हम भजन छोड़ देंगे उस दिन विपत्तियां हमारे सिर पर टूटने को तैयार खड़ी हुई हैं, सारे दुख हमारे पास आने को तैयार खड़े हुए हैं। मौका देखते रहते हैं ये कब भजन छोड़े और हम इसके पास जाएं। दुर्गुण तो तैयार खड़े हुए हैं, बुराइयां तैयार खड़ी हुई हैं, चार ओर से हमको घेरे हुए कि किसी तरह से इसके पास चले जाएं, हम इसका भजन बिगड़ जाए, ये भजन छोड़ दे, सब खड़े हुए हैं। लेकिन हनुमान जी बिल्कुल मौका देते नहीं। तो हनुमान जी इसलिए मंदिर मंदिर प्रतिकर सौदा। महात्मा कहते हैं रावण की नगरी में जहां राक्षस ही राक्षस रहते हैं, लेकिन जहां हनुमान जी जब पहुंच जाते हैं तो वहां वो मंदिर हो जाता है। जिस घर में जाते हैं वो मंदिर अपने आप बन जाता है, क्योंकि हनुमान जी बैठे। जहां हनुमान जी बैठे वहां तो मंदिर होता ही है। जहां भी आप देखो कहीं पता चल जाता है कि हाँ भाई इधर अरे झंडा, लाल लाल झंडा दिखाई पड़ रहा है, लगता है जरूर कोई फीजी वाला रहता होगा। वो पता चल जाता है लाल झंडा लगा है, जरूर कोई फीजी वाला रहता है। और जाकर भैया फीजी वाला होगा तो इसके घर में थोड़ा सा खाना पीना मिल सकता है, क्यों भाई भोजन मिलेगा? हाँ आओ, कहां से आए हो? फीजी वाला मना नहीं, रोटी को तो मना नहीं करेगा। चाहे दूसरे लोग कहीं गोरा होगा तो क्यूआर बंद कर लेगा, पता नहीं कौन आ गया। लेकिन ये जो विशेषता है, तो एक और देखो हनुमान जी भगवान की भक्ति के आचार्य हैं। मैंने आपको बताया आचार्य उसी को कहते हैं। हम आचार्य बन जाए और अपने आचरण में ना लाए तो काय के आचार्य? आचार्य तो उसी को कहते हैं स्वयं आचरते तस्मात् आचार्य ईर्यते। आचार्य उसको कहते हैं जो स्वयं आचरण करते हैं। स्वयं आचरण करते हैं उन्हीं को आचार्य कहा जाता है। तो भक्ति के आचार्य हैं, स्वयं भक्ति करते हैं, इसलिए भक्ति के आचार्य हैं। एक और आचार्य है भक्ति के आचार्य, उनका नाम है नारद। नारद जी भी भक्ति के आचार्य माने जाते हैं। नारद जी ने एक पुस्तक लिखी है नारद भक्ति सूत्र, हम आपको कभी सुनाएंगे।
उसमें नारद भक्ति के सूत्र बने हुए हैं, बहुत सारे सूत्र हैं, सैकड़ों सूत्र। कि सूत्र में, सूत्र का मतलब आपको भक्ति कैसे करनी चाहिए, ये सब सूत्र रूप से उन्होंने बनाया है। नारद भक्ति दर्शनम ऐसा करके उसका ये भी नाम है, नारद भक्ति सूत्र ऐसा भी नाम है। तो भक्ति कैसे की जाती है ये हनुमान जी बताते हैं, और भक्ति कैसे की जाती है ये नारद जी बताते हैं, क्योंकि नारद जी और हनुमान जी का बड़ा भारी संबंध है। नारद जी के ही मुख से हनुमान जी ने सुना था, वही नाहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदये न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी ने ही हनुमान जी से कहा था कि मुझे भगवान ने ऐसा बोला, मुझे भगवान ने ऐसा बोला था। मैं पूछने लगा कि आप प्रभु, मुझसे लोग पूछते रहते हैं, मैं जहां भी जाता हूं तो मैं आपका भक्त हूं, ऐसा करके मुझे लोग जानते हैं। नारद जी को ऐसा जानते हैं, जैसे आपको कोई महात्मा मिले, माला पहना हो, तिलक लगाया हो, आपको मालूम पड़े महात्मा है, आप उसके पास जाते हैं और आप उससे भगवान के बारे में कुछ चर्चा कर सकते हैं, ये लाइसेंस उसको पास होता है। तो महात्मा मिल जाए तो उसके बारे में, महाराज भगवान के बारे में कुछ बताओ, भक्ति कैसे की जाती है, भजन कैसे किया जाता है, आप उससे पूछने लग जाते हैं। तो नारद जी कहते हैं मुझे देखते ही और लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे पूछने लगते हैं आपका पता, अब बताओ मैं उनको क्या बताऊं कि आप कहां रहते हो। महाराज मुझे कृपा करके अपना ठिकाना बता दो, मैं आपके भक्तों को आपका एड्रेस दे दिया करूंगा, जो आपसे मिलना चाहते हैं, आपका फोन नंबर, आपका जो भी कुछ, आपका ईमेल आईडी। भगवान ने कहा कि देखो हमारा फोन नंबर, ईमेल आईडी यही है कि जो कोई हमसे पूछे उसको राम मंदिर का एड्रेस दे देना, और कुछ नहीं। क्यों? मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, तत्र तिष्ठामि, वहां तो मैं जरूर रहता हूं। जब तक हम लोग कथा करते हैं, जब तक हम लोग कीर्तन करते हैं, तो भगवान जरूर रहते हैं। तो हनुमान जी ने उसी समय नारद जी की बात को गांठ बांध लिया और हनुमान जी ने निश्चय कर लिया कि आज से और कहीं हम जाएं चल ना जाएं, पर यदि कहीं कथा होती होगी तो हम जरूर पहुंच जाएंगे। और राम जी से ये शक्ति मांगी उन्होंने कि मैं जितनी जगह दुनिया में कथा होती हो, मुझे इतनी शक्ति दे दो कि अगर 10,000 जगह कथा हो रही तो मैं 10,000 रूप बना के वहां चला जाऊं। 1,00,000 जगह कथा होती हो तो हनुमान जी को ये शक्ति मिली हुई है राम जी की ओर से कि हनुमान जी 1,00,000 रूप बनाकर और हर कथा में जाकर कथा सुन सकते हैं। ये उनकी विशेष शक्ति भगवान ने उनको दी है, क्योंकि वो कथा सुनने के प्रेमी हैं। कोई कथा जैसी सुनावे, किसी को कथा सुनानी ना आवे, कोई कथावाचक कैसी भी कथा सुनाएगा, भगवान का नाम तो लेगा, भगवान के बारे में कुछ तो बोलेगा, तो वो वही अच्छी लगती है और उसी को सुनते हैं। तो नारद जी भगवान की भक्ति के आचार्य हैं। नारद जी क्या करते हैं? नारद जी को भगवान ने बताया था कि मैं वहां रहता हूं। ना हम बसाई वैकुंठ, वैकुंठ में रहते हो? बोले कभी कभी तो मैं वैकुंठ में रहते हुए भी मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं। कभी कभी आप अपने घर में रहते हुए भी आप अपने घर में नहीं रहते हैं। क्यों? एक बार एक महात्मा जी थे, वो अपने आश्रम में बैठे थे और कई लोग उनसे मिलने आए और इन्होंने, उनका एक शिष्य रहता था, शिष्य दरवाजे पर बैठा रहता था, अपना माला लेकर जपता रहता था। गुरुजी उसको कहते दरवाजे में बैठे रहना, कोई आवे तो उसको अटेंड कर लेना, हम भजन कर रहे हैं। तो उसने बड़ी बढ़िया ड्यूटी समाज डंडा लेके बैठा रहता था, कोई भी आवे, बड़ा अच्छा भक्त था। उसको क्या हुआ, उसको भजन की सिद्धि हो गई। अब आप जब भजन करने लग जाते हैं तो आपके एक भीतर में आपको बता दूं कि आपको इतने सेंसिटिव, भजन करने वाला व्यक्ति इतना संवेदनशील हो जाता है कि वो दूसरों के हाव भाव को पहचानने लग जाता है, दूसरे, और उससे फिर कैसे बोलना चाहिए
उसको उसके अंदर की बात को समझ लेता है। वो गुस्से में है तो उससे बात नहीं करनी। वो ऐसे तो साधारण व्यक्ति भी समझ लेता है, लेकिन धीरे धीरे दूसरे के मन के विचार उसके मन में आने लग जाते हैं। देखो, भजन करने का ये फल होता है। और जिसके पास आप रहते हैं उसको आप, वो जरूरी नहीं है उसको झांक के देखना है। वो पास में बैठा है, जैसे वाईफाई पकड़ लेता है ना कोई, जैसे वाईफाई लगा होता है तो दूसरा वाईफाई पकड़ लेता है, ऐसे समझ लो, ऐसा कि कोई वाईफाई की तरह से वो तुरंत पकड़ लेता है। दूसरा जो कोई भी जो दूसरा कोई कंप्यूटर हो, दूसरा कोई मोबाइल हो, कोई भी हो, उसमें कहीं पासवर्ड डालना पड़ता है और फट से पकड़ लेता है। कई बार तो अगर आपका वाईफाई लॉक नहीं है तो वैसे ही पकड़ लेता है, तो लॉक होता है तब पासवर्ड डालना पड़ता है। ये तो उस तरह से किसी ने आके पूछा महात्मा जी कहाँ हैं, तो उसने कहा महात्मा जी बछड़े बेचने गए हैं, बछड़े बेचने गए। और वो व्यक्ति बेचारे, उसने कहा हमारे एक व्यक्ति आए थे अभी, और वो तो कहते थे कि महात्मा जी आश्रम में ही हैं, लेकिन वो बछड़े बेचने चले गए। चलो हो सकता है भाई महात्मा जी का शिष्य है, झूठ थोड़ी बोलेगा। वो जाने लग गए तो अचानक उन्होंने महात्मा जी की कुटिया में थोड़ी खटपट देखी, बोले लगता है महात्मा जी तो हैं। वो फिर दौड़ कर आए, क्यों भैया जरा एक बार जाके महात्मा जी की कुटिया में देख लो, हम उनसे मिलने आए थे, हमारा मिलना बहुत जरूरी है, जरा आप एक बार फिर देख लो। बोले आपको बोला ना बछड़ा बेचने गए हैं। वो तब तक जब जोर से बोला तो गुरुजी वहां से अंदर से बाहर आ गए। तब तक गुरुजी आए, बोले गुरुजी ये आपका शिष्य तो बड़ा खराब है। बोले क्या है? देखो हम आपके सामने ये बोलता है कि आप बछड़ा बेचने गए हैं और आप तो यहीं पर हैं। उस समय गुरुजी बोले भैया ये झूठ नहीं बोलता है, हमारा बहुत अच्छा भक्त है। और जिस समय जब आप इससे पूछ रहे थे उस समय मैं आश्रम में तो था, लेकिन मेरी आश्रम में गाय रहती हैं। हमें गायों की तो जरूरत होती है, लेकिन गाय के बछड़े जब 2 साल 3 साल 4 साल के हो जाते तो बैल बन जाते हैं, लेकिन हम उनको बछड़ा ही बोलते हैं। ये गाय के बछड़े 10-12 गाय के बछड़े बड़े बड़े हो गए हैं। मैं सोच रहा था इनको कहीं बेच दूं या इनको कहीं ले जाऊं, कहीं खेत वाले चराने वाले ले जाएंगे। तो मैं यही उसके बारे में सोच रहा था, तो बहुत देर से 1 घंटा तक वही सोचता रहा। तो इसको पता चल गया कि मैं क्या सोच रहा हूं। इसने फट से बोल दिया कि गुरुजी बछड़ा बेच रहे हैं, गुरुजी आश्रम में नहीं है। देखो, कभी कभी हम आश्रम में होते हैं और हम आश्रम में नहीं होते हैं, क्योंकि हम पुराण में ऐसी कथाएं हैं कि आप जहां आपका शरीर होता है वहां आप नहीं होते, बल्कि जहां आपका मन होता है आप वहीं होते हैं। तो भगवान का मन भी कभी कभी वैकुंठ में नहीं लगता है। वैकुंठ में उनके सब साधन होते हैं, लेकिन वैकुंठ में जब उनको कथा नहीं मिलती तो ठाकुर जी तुरंत दौड़ के छोड़ के वैकुंठ को और राम मंदिर में आ जाते हैं। वहां जहां कथा होती है, जहां कीर्तन होता है। और योगी नाहम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय न च, योगी लोगों के हृदय में भगवान रहते हैं। लेकिन कभी कभी योगी भी, अगर योगी का कहीं कुसंग मिल जाए, योगी को बुरे लोगों के पास बैठ जाए, तो योगी भी संसार की बातें करने लग जाएगा। तो योगी के पास भी भगवान हमेशा नहीं रहते। लेकिन एक ऐसी जगह है जहां कथा हो रही है, जहां कीर्तन हो रहा है, तो मद भक्ता यत्र गायंती, जब तक मेरे भक्त मेरा गुणानुवाद कर रहे हैं तब प्रतिष्ठामी। एक वहां पर कहीं सुंदरकांड हो रहा था, और सुंदरकांड जैसे कई लोग कराते हैं आजकल, सुंदरकांड कराएंगे और सुंदरकांड के बाद में भंडारा होता है। तो कोई बहुत बड़े आदमी सुंदरकांड करा रहे थे। अब बड़े आदमी करा रहे तो उसके घर में उनका परिचय ज्यादा होता है, तो बहुत भीड़ हो गई सुंदरकांड में। बोले आज तो, और बोले इतने सारे लोग और सब लोग बड़ी शांति से बैठे हैं। तो बोले क्योंकि सुंदरकांड हो रहा है, अभी देखना थोड़ी देर में लंका कांड होने वाला है। लंका कांड क्या होता है? जब भोजन करते हैं, जब आपस में मारपीट करते हैं, थोड़ा बहुत, जब बहुत ज्यादा लोग हो जाते हैं, सुनो ये कोई विगत होती होगी। लेकिन संसार की बातें जब होने लग जाएं तो वहां फिर भगवान नहीं रहते, ऐसा समझना चाहिए। क्या हुआ?
नारद जी भक्ति के आचार्य हैं। नारद जी भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करते रहते हैं और क्या करते हैं, भगवान की भक्ति को अपने आचरण से भी दिखाते हैं। नारद जी जहां जाएंगे नारायण 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 हमेशा, क्योंकि इससे हम लोगों को पता चलता है कि हमें भी भगवान का नाम लेना चाहिए। हमने महात्माओं को देखा गुस्सा भी नारायण नारायण ऐसा करके गुस्से में भी नारायण ही भगवान का नाम ही बोलेंगे। नारद जी का उद्देश्य है कि संसार के जीवों को भगवान की ओर लगाना। जैसे भगवान का सहज स्वभाव धर्म है, ऐसे ही नारद जी भी और तीनों लोकों में विचरण करते हैं। जैसे भगवान के अनंत स्वरूप हैं, अनंत धाम हैं, ऐसे भगवान के भक्त भी अनंत हैं। एक बार नारद जी के मन में विचार हुआ कि जरा हम धरती पर जाएं, संसार में जरा देखें कि भगवान का सबसे प्रिय भक्त कौन है। तो वहां क्या हुआ, प्रयागराज आ गए और प्रयाग में आकर एक ब्राह्मण भक्त से मिल गए। राम जी का आप लोग पूजन करते हैं, तो राम जी की मूर्ति का पूजन करते हैं। मैंने राम मंदिरों में देखा, अयोध्या के एक संत थे, बड़े अच्छे संत, वो राम जी की पूजा करते थे, लेकिन उनके पास वो मुझे एक काला काला सा पत्थर लेकर गए और बोले कि वो मैंने संभाल के रखा, अभी अपने पास रखता हूँ जब मैं रहता हूँ। वो बोले ये शालिग्राम है और मैं गंडकी नदी से लाया था, और शालिग्राम को बोले महाराज इसको आप रोजाना इसको स्नान कराना और इसको भोग लगाना। मैंने ऐसा किया। शालिग्राम का पूजन करना वो भी राम की भक्ति होती है। राम जी के मंदिरों में कहीं ऐसे शालिग्राम को रखा जाता है, मैंने देखा, और उनको फिर छोटा सा तुलसी दल भी चढ़ाया जाता है, उनको रोजाना स्नान भी कराया जाता है बड़े बड़े मंदिरों में। और उसी को जैसे आपको चरणामृत दिया जाता है राम मंदिरों में या किसी मंदिर में, तो चरणामृत क्या होता है, अब इतनी बड़ी मूर्ति को तो स्नान करा नहीं सकते जल्दी से, तो छोटे से शालिग्राम को स्नान करा के भगवान के साथ और उसमें मंत्र बोलकर और उसको फिर रख लेते हैं, वही फिर चरणामृत के रूप में सबको दिया जाता है। उसमें अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो ऐसे महात्मा होते हैं, रोजाना भगवान शालिग्राम को अपने घर में रखते हैं और शालिग्राम को स्नान करा के और फिर उसको चरणामृत लेके कहीं बाहर जाते हैं। थोड़ा सा एक तुलसी का पत्ता चला देते हैं, उसमें से थोड़ा सा एक तुलसी का टुकड़ा तोड़ देते हैं, थोड़ा सा जल ले लेते हैं, या फिर तुलसी को पानी में डाल के उसी का पानी ले लेते हैं, तुलसी जल का जल ले लेते हैं, और वो हम शालिग्राम भगवान का चरणामृत हो जाता है। उसको लेके जाते हैं तो कहते हैं उसमें अकाल मृत्यु नहीं होती, कि हम समय से पहले हम नहीं मरे। ये और सारी बीमारियां दूर होती हैं। डॉक्टर लोगों ने बताया है कि तुलसी से कैंसर भी ठीक हो जाता है। एक मुझे महात्मा मिले, बोले किसी प्रकार का कैंसर हो और दही में मिलाकर रोज तुलसी खाओ, तुलसी और दही, तो बोले वो जितनी गांठें होती हैं सब गांठें वो ठीक हो जाती हैं। जो कैंसर की गांठ हो जाती है वो गांठ मेडिसिन खाने से वो गांठ को वो पिघलती नहीं है, तो तुलसी से और दही से वो ठीक हो जाती है। तो इस तरह से उन्होंने बड़ा दावा किया, कहते हैं हमने बहुत सारे कैंसर ठीक कर दिए, केवल तुलसी लगातार सेवन करना पड़ता है, एक तुलसी का पत्ता और थोड़ी सी दही रोज देना पड़ता है। तो बड़ी अच्छी बात है। तो डॉक्टर लोग भी तुलसी को बहुत अच्छा बताते हैं। तो शालिग्राम की पूजा करना व्यवहारिक दृष्टि से भी अच्छा है। तो नारद जी ने ऐसे महात्मा को देखा इलाहाबाद में जाकर, महाराज आप भगवान के भक्त हैं। ब्राह्मण ने कहा देखो हमारे यहाँ एक राजा रहता है और वो राजा भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, मैं भगवान का भक्त नहीं हूं, क्योंकि मैं तो राजा की थोड़ी बहुत नकल करता हूं कि हमारा राजा इतना धर्मात्मा है, ऐसा भजन करता है, पूजन करता है,
नारद जी ने सोचा चलो राजा के पास चलते हैं। नारद जी राजा के पास गए, लेकिन राजा ने कहा कि महाराज मैं तो भगवान का भक्त नहीं हूं, लेकिन मैंने तो इंद्र को सुना है कि इंद्र को इतना बड़ा राज, मैं सोचता था कि मैं भगवान की भक्ति करूं, तो भगवान ने मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मुझे राजा बना दिया। ये भगवान की बड़ी कृपा मेरे ऊपर हुई। लेकिन हमने देखा कि संसार में जितने राजा लोग हैं वो सबने कभी कभी कुछ ना कुछ भक्ति की होगी, तभी तो वो राजा बने हैं। लेकिन संसार में तीनों लोकों का राजा जो इंद्र है, मैंने तो ये समझा है कि इंद्र को भगवान की कृपा मिली है, तभी तो वो तीनों लोकों का राजा बना है। तो महाराज मुझसे ज्यादा भक्ति तो इंद्र के पास है। अब नारद जी को कितनी देर लगती है? नारद जी ने कहा चलो इंद्र के पास चलते हैं। नारद जी को ये शक्ति मिली हुई है कि वो जब चाहें जहां चाहें वहां मन की गति से चल देते हैं। जैसे मन चलता है, मन हमारा मन चल, अभी यहां से हमने सोचा और हम तुरंत इंडिया पहुंच गए। अभी देखो एक क्षण में, अब इंडिया तो जाने में कितनी देर लगती है, लेकिन ऐसे तो नारद जी ऐसे ही पहुंच जाते हैं जैसे मन पहुंचता है। नारद जी इंद्र के पास पहुंच गए स्वर्गलोक में, और जाकर नारद जी ने कहा इंद्र देवता आप धन्य हैं, आप भगवान के पूर्ण कृपा पात्र हैं। आपको मालूम है जो वामन भगवान ने अवतार लिया, वामन भगवान का क्या नाम है? वामन तो उनको वामन तो इसलिए कहते हैं, वामन माने छोटे, बौने भगवान, वामन माने बौने, छोटे हैं इसलिए उनको वामन कहते हैं। लेकिन वामन उनका नाम नहीं है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है उपेंद्र। क्या नाम है? उपेंद्र। उपेंद्र का मतलब होता है उप माने छोटे, इंद्र माने इंद्र, इंद्र से छोटे, इंद्र के छोटे भाई। भगवान इंद्र के छोटे भाई बनकर आए थे, क्योंकि कश्यप के अदिति के बेटे बने थे। तो इंद्र भी कश्यप अदिति के पुत्र हैं, और वो ये भी कश्यप और अदिति के पुत्र बने, लेकिन इंद्र इनसे बड़े भाई हैं और इंद्र के ये छोटे भाई बन करके गए थे। इनका नाम है उपेंद्र। इंद्र के पास तो इंद्र ने कहा कि महाराज उपेंद्र भगवान आपके छोटे भाई बनकर आए हैं, सारे लोकपाल सारे मुनि आपकी आज्ञा में रहते हैं। नारद जी ने अनेक प्रकार की स्तुति इंद्र देवता की करी। इंद्र देवता ने अपनी हिस्ट्री सुनाई। देखो संसार में हम लोग जिनको अच्छा समझते हैं उनके पास जाकर बैठ जाए तो वो अपनी फिर, अच्छे लोग जो होते हैं हमने देखा है, अच्छे लोग वो अच्छाइयों को समेटने की कोशिश करते हैं तभी वो अच्छे बनते हैं, और बुराइयों को निकालने की चेष्टा करते हैं। हम लोगों का क्या स्वभाव है, हमारे पास कोई आवे तो हम अपनी अच्छाइयों को तो बताने लग जाते हैं, और हम क्या गड़बड़ करते हैं वो नहीं बताते। हम कौन सी गलती, हमको क्या लगता है अगर हम सारी अपनी चिट्ठी खोल देंगे तो ये हमसे कल से हमसे घृणा करने लग जाएंगे, इसलिए हम उनको बताते हैं। लेकिन मैंने बड़े बड़े साधुओं को, महात्माओं को देखा, उनके पास जाओ महाराज आप बहुत अच्छे हो, बोले मैं अच्छा नहीं हूं, मैं एक बार वहां रहता था तो मैंने वहां पर ऐसा काम किया था, और मैं एक और जगह रहता था मैंने ऐसा काम किया था, मैंने वहां एक बार ऐसे व्यक्ति को परेशान किया था, मैंने 50 बातें अपनी बता देते हैं। इंद्र ने बताया आपको मालूम है मैंने गौतम ऋषि के साथ कितना बड़ा अन्याय किया, कैसा अत्याचार किया, आपने कथा नहीं सुनी मेरी? नारद जी ने कहा और ये तो गौतम की बात को तो दुनिया जानती है, और मैं बताता हूं आपको। इंद्र ने एक दो नहीं सैकड़ों घटनाएं अपनी बेईमानी की, अपनी चोरी की, क्योंकि आप कितनी घटना, राजा पृथु यज्ञ कर रहे थे और पृथु राजा बहुत बड़े राजा थे, उनके यज्ञ में मैं पहुंच गया और मैंने उनका घोड़ा चुरा लिया। इंद्र ने सब काम किया है। और महाराज राजा सगर यज्ञ कर रहे थे, सगर का मैंने घोड़ा चुरा लिया। घोड़े चुराने के तो हजारों घटनाएं हैं इंद्र की। और वो महाराज रघु यज्ञ कर रहे थे तो रघु का घोड़ा चुरा लिया। राजा रघु जो रघुवंश में जो राम जी जिसमें पैदा हुए, तो बोले हजारों तो मैंने घोड़े चुराए, और उसमें कितनी बार मैं पकड़ा भी गया, कितनी बार मैंने मार भी खाई,
इंद्र को बहुत बार अपमान होना पड़ा, कितनी बार गौतम ऋषि ने कितना बड़ा श्राप दिया। तो इंद्र कहता है महाराज मैंने तो इतने दोष इतने पाप किए हैं, मेरे से क्या पूछते हो। तो इसलिए अपने दोषों की बात कह करके अपने को मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, इंद्र ने कहा। तो बोले नारद जी बोले मैं सोचता था कि जो भगवान का सबसे बड़ा भक्त हो उसके पास जाऊं। नारद जी कहते हैं तो ऐसा करो, मुझे लगता है ब्रह्मा जी के पास चले जाओ। तो नारद जी ने सोचा चलो कौन सी बात है, ब्रह्मा के लोक में चलते हैं। उसने कहा ब्रह्मलोक में भेज दिया। और ब्रह्मा जी भगवान के बहुत कृपा पात्र हैं। नारद जी ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी बोले एक बार शिव जी का विवाह हो रहा था, तो लड़की बड़ी सुंदर थी, मेरे मन में उस लड़की को देख करके पाप आ गया था। देखो ब्रह्मा जी ने ऐसा लिखा है, पुराण में हमने कथा पढ़ी। और एक बार विष्णु भगवान को ये पुराण में कथा है, विष्णु भगवान के साथ मैंने छल किया था, क्योंकि विष्णु भगवान मुझसे कहते थे मुझे प्रणाम करो, तो मैंने उनको प्रणाम नहीं किया और मैंने कहा कि मैं श्रेष्ठ हूं, तुम मुझे प्रणाम करो। और उसके बाद में जब बीच में एक अवरोध आया तो हम उसको देखने के लिए मैं ऊपर गया था और विष्णु जी नीचे गए थे, तो मैं ऊपर से झूठ मूठ को केतकी के फूल को गवाह बना करके ले आया था, जबकि मैंने उस शिवलिंग का अंत नहीं देखा था, तो मैंने झूठ बोला था। मैंने इतने सारे अपराध किए हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे महाराज मुझे आप अच्छा समझते हो। नारद जी सबको देखते हैं, देखो कितने अच्छे लोग हैं ये, कि सारे के सारे अपने दोष बताते हैं। मैं इनको अच्छा समझ के आता हूं, जिसको अच्छा, संसार में ऐसे ही होता है, हम किसी को अच्छा समझते हैं तो सचमुच ये अच्छाई क्या होती है, सापेक्ष होती है, उसमें अच्छाइयां ज्यादा होती हैं, इसलिए लोग उसको अच्छा कहते हैं। संसार में जितने लोग हैं उनमें किसी में दोष ज्यादा हो जाते हैं, उसको लोग बुरा कहने लग जाते हैं। बाकी 100% कोई अच्छा संसार में होता नहीं है और 100% कोई बुरा व्यक्ति भी संसार में होता नहीं। देखो अब उन्होंने कहा कि ऐसा है, ब्रह्मा जी ने कहा भैया मेरे बारे में तो एक नहीं हजारों घटनाएं मेरे जीवन की ऐसी हैं, मैंने बहुत बार गलती की। अब तो आपको मालूम है मेरे 5 सिर हुआ करते थे, लेकिन एक बार तो शिव जी ने मेरा गुस्से में आकर के एक सिर भैरव जी से और मेरा एक सिर भी कटवा दिया था, इसलिए मुझे आप बहुत बड़ा धर्मात्मा समझते हो। भैया मैं नहीं हूं। ब्रह्मा जी ने साफ मना कर दिया। ब्रह्मा जी नारद जी के पिताजी हैं। पिताजी आप भी ऐसे हो? बोले हाँ बेटा मैं भी ऐसा हूं। तो फिर मैं किसके पास जाऊं? मुझे सबसे अच्छा आदमी ढूंढना था। बोले तुम शिव जी के पास चले जाओ। उन्होंने महादेव जी के पास चले गए। महादेव जी ने कहा कि देखो भाई तुम बात तो ठीक कहते हो, तुम बहुत घूम घाम के मेरे पास आए हो, दुनिया वाले ऐसा ही कहते हैं मैं शिव जी हूं, लेकिन आपको सच्चाई बताओ कभी कभी तो हजारों साल हो जाते हैं मैं नहाता भी नहीं हूं। हजारों साल तक स्नान भी नहीं करता हूं। आप सोचो भगवान के भक्त को कम से कम रोज नहाना चाहिए। नहा करके, और नहा के वो लोग तो कहते हैं कि मैं समाधि में रहता हूं, पर समाधि माने वो जैसे निद्रा और समाधि में सोया रहता हूं, और फिर भूत प्रेत मेरे साथ रहते हैं, नंगा रहता हूं। कितनी मेरे तो मैं तो समझता हूं लोग श्मशान में रहता हूं, मनुष्यों की खोपड़ी की माला गले में पहन लेता हूं, भूत प्रेत मेरे साथ रहते हैं जिनको कोई नाम लेना भी नहीं चाहता, तो आप मुझे अच्छा समझते हो? शिव जी ने कहा बड़ी मुश्किल हो गई महाराज। शिव जी ने भी अपने को भगवान की कृपा का पात्र नहीं माना और क्या कहा कि शिव जी बोले मुझे तो लगता है ये वैकुंठ के लोग जो होते हैं बड़े अच्छे होते हैं। भोले बाबा बोले वैकुंठ के लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं। और पार्वती जी ने वैकुंठ वासियों में श्री लक्ष्मी जी को परम कृपा पात्र कह करके वर्णन किया। नारद जी ने कहा चलो वैकुंठ जाते हैं। फिर नारद जी वैकुंठ जाने को तैयार हो गए तो शिव जी ने बताया कि देखो एक बार भगवान भौम
द्वारकापुरी में लीला कर रहे हैं। भगवान जो नारायण हैं वो द्वारकापुरी में लीला कर रहे हैं। तो इसलिए आप सुतर लोक में जाकर के, और उनके एक बहुत बड़े भक्त हैं, उनका नाम है प्रहलाद, तो उनके प्रहलाद जी के दर्शन करिए। जो शिव जी ने ऐसा प्रहलाद जी की प्रशंसा करी, बोले ऐसा है वैकुंठ में जाने से आपको कोई काम नहीं बनेगा, आप सुतल लोक में जाओ। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। धरती के नीचे के ये लोक हैं। धरती के नीचे है अतल, उसके नीचे है वितल, उसके नीचे है सुतल, फिर तलातल, फिर रसातल, फिर पाताल। तो सुतल में, सुतल लोक में जाओ। तो वहां सुतल लोक में जाकर बोले वहां क्या है? बोले प्रहलाद जी हैं। नारद जी प्रहलाद जी के पास पहुंच गए। प्रहलाद जी का नाम आपने सुना है। प्रहलाद जी के पिताजी हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु का बेटा। अब वो नारद जी प्रहलाद के पास पहुंच गए और उन प्रहलाद जी की गुण महिमा का गान करने लगे। प्रहलाद जी, आप भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं और उनकी जैसी कृपा आपके ऊपर है वैसी कृपा तो किसी पर भी नहीं है। प्रहलाद जी को ये बात सहन नहीं हुई। भक्ति और भगवत कृपा का स्वभाव है दैन्य। भक्त, जो भगवान के भक्त, अगर उनकी आप प्रशंसा करने लग जाओ तो हमने ऐसा सुना है कि भगवान के भक्तों की जब कोई ज्यादा प्रशंसा करता है तो या तो उनका मुख नीचे को बढ़ जाता है, वो इतनी शर्म आती है उनको, या तो वो वहां से उठ के भाग जाते हैं। उनको जहर के समान लगता है। तभी वो, और भक्ति में उनसे कोई उनकी बुराई बता दे तो बड़े ध्यान से सुनते हैं और कहते जल्दी मेरे को बताओ और मैं उसको ठीक करूंगा। भक्त का यही लक्षण है। उनकी प्रशंसा करो तो चुप वहां से भाग जाएंगे, या तो आंख बंद करके या नीचे बढ़ जाएंगे शर्म के मारे। प्रशंसा करने पर आपने भी देखा होगा कई बार अच्छे जो लोग होते हैं वो प्रशंसा सुनना नहीं चाहते, उनको प्रशंसा सुनना अच्छा नहीं लगता। तो भगवान के जो प्रहलाद जी को जब कहा गया, प्रहलाद जी को बिल्कुल सहन नहीं हुआ। प्रहलाद जी ने अपने संबंध में नारद जी की सारी धारणाओं का निराकरण कर दिया और उसमें लिखा हुआ है कि निरुपाधि कृपाद चित्त हे बहु दौर्भाग्य निरूपणेन किम तब शुभजनेन पश्यत करुणाम किम पुरुषे हनुमति। हे मुनि श्रेष्ठ, आप तो बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, और मैं अपने दुर्भाग्यों का अधिक निरूपण करके आपको दुखी नहीं करना चाहता। मैं तो बड़ा अभागा हूं और सचमुच मेरा जन्म हुआ था, उत्तानपाद मेरे पिता थे, सुनीति मेरी माता थी, और मेरे पिताजी मेरी माता को बड़ा कष्ट दिया करते थे। सारी कहानी सुनाई। और मेरी एक सौतेली माता थी, उसका नाम था सुरुचि। मेरे पिताजी उससे बहुत प्रेम किया करते थे। वो सारी कथा, और उसमें मुझे इतना कष्ट होता। मैं अपने पिताजी की गोद में बैठना चाहता था, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे झटक कर गोद से उतारकर फेंक दिया। तब तक मेरी सौतेली माताजी आ गई और सौतेली माताजी ने मुझे बहुत कड़वे कड़वे वचन कहे। और मैं क्या बताऊं, मैं तो जन्म से ही इतना अभागा, और मेरी माता भी इतनी, मैं माता की भी सेवा नहीं कर पाया। महाराज मैं क्या बताऊं आपको, मुझे आप अच्छा समझते हो, महाराज कृपा करके आप मुझे, मैं अपने दुर्गुणों का, दुर्भाग्यों का ज्यादा निरूपण नहीं कर सकता, आप दुखी हो जाएंगे। तो बोले फिर क्या करूं? बोले ऐसा करो, आप हनुमान जी के पास चले जाओ। प्रहलाद जी ने नारद जी को हनुमान जी के दर्शन करने के लिए कहा। प्रहलाद जी कहते हैं हनुमानस्तु महाभाग्य तत्सेवा सुखमन भूत सुबहूनि सहस्राणि वत्सराणाम अविघ्नकम यो बलिष्ठतमो बाल्ये देववृंद प्रसादतः
संप्राप्त सदवर प्राप्तो जरा मरण वर्जितः। हनुमान जी संसार में सबसे ज्यादा कोई भाग्यशाली है तो प्रहलाद जी कहते हैं वो हनुमान जी हैं। क्यों? क्योंकि 11,000 वर्षों तक निर्विघ्न रूप से वो भगवान की सेवा में रहे। 11,000 साल, 11,000 साल में एक क्षण भी हनुमान जी राम जी से अलग नहीं हुए। पहली बात तो ये देखो, हमने अनुभव किया कि हमने आज भी देखा है कि जब कोई व्यक्ति साधु बनना चाहता है तो वो किसी बड़े साधु के पास रहता है और वो साधु के पास उनके 24 घंटे उनके पास रहता है। वो वृद्ध हो जाते हैं, उनके वस्त्र धोना, उनको भोजन खिलाना, उनके पास बैठना, उनकी बात सुनना, उनको पूजा के लिए सामान देना, उनको भोजन बना के देना और कुछ नहीं करना, उन्हीं के पास रहना। और जब एक बार हमने देखा कि महात्मा का देहांत हो गया, अब वो बहुत रो कर कहा, अभी तुम तो बहुत अच्छे महात्मा की सेवा, बोले हम सेवा तो करते थे लेकिन अभी हम सेवा करते करते हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है। अभी हम और सेवा करना चाहते थे लेकिन गुरु जी तो जल्दी चले गए, अब हम क्या करें। फिर उन्होंने ढूंढा, फिर जंगलों में भटके, फिर कोई अच्छे महात्मा मिल गए, फिर उनकी सेवा में लग गए, 10-20 साल उनकी सेवा करी। तो फिर जाकर कहीं उसके बाद भी लोगों ने कहा तो आपने बहुत बड़े बड़े महात्माओं की सेवा करी, बोले अभी भी मेरा मन जैसा मैं चाहता था वैसा अभी मेरा वैसा हुआ नहीं है। तो ये बड़ों की सेवा करने से, बड़ों के संग रहने से जो जीवन अच्छा बनता है। हनुमान जी लगातार 11,000 वर्षों तक भगवान की सेवा में रहे और प्रहलाद जी कहते हैं वो बहुत बलवान हैं और देवताओं की कृपा से उनको बहुत सारे वरदान मिले हैं हनुमान जी को, और वो कभी बूढ़े नहीं होते हैं। हनुमान जी कभी बूढ़े नहीं होते और वो कभी मरते नहीं हैं। हनुमान जी बूढ़े नहीं होते, हनुमान जी मरते नहीं हैं और हनुमान जी कभी भगवान से अलग आज तक कभी, पहले तो भगवान 11,000 साल तक भगवान के साथ ही रहे और अब भगवान के स्मरण से कभी भी अलग नहीं रहते। तो हनुमान जी के जैसा भगवान की कृपा का पात्र संसार में मेरे विचार से कोई भी नहीं हो सकता है। और क्या कहें, वो भगवान के वाहन भी हैं। भगवान को कंधे पर बिठा करके राम जी को, लक्ष्मण जी को, और उड़ने लग जाते हैं। यहाँ कहीं जाना होता है वो भगवान के वाहन बन जाते हैं और उनकी पूंछ भगवान के छत्र बन जाती है। पूंछ से ही छाया कर देते हैं। जब कभी भगवान को गर्मी लगती थी तो बस अपनी पूंछ को ले जाकर श्री ठाकुर जी के ऊपर ऐसे कर देते थे। तो उनकी वो पूंछ जो है वो छत्र है और उनकी पीठ पर भगवान को सुला लेते हैं। भगवान को नींद आवे तो ऐसे झुक जाए, पीठ के ऊपर भगवान सो जाए। पीठ ही उनका बेड, भगवान का बिस्तर बन जाता है। और सच पूछिए तो राम जी की विजय का संपादन कौन करता है? राम जी की विजय वो कौन? हनुमान। हनुमान जी तो राम जी की विजय कराते हैं। राम जी की विजय केवल हनुमान जी ही कराते हैं और सब प्रकार से भगवान के कृपा भाजन हैं, यहां तक कि प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए राघवेंद्र के असह्य विरह को भी सहन करके और फिर धरती लोक में भगवान की आज्ञा को मानकर भगवान ने कहा तुम मेरे साथ नहीं जाओगे। साकेत को ठाकुर जी उनको नहीं ले गए, तुम धरती पर रहो। तो आज तक राम जी की आज्ञा से धरती पर रह रहे हैं, पृथ्वी लोक पर रहते हैं, भगवान के साथ साकेत में नहीं गए। क्यों? क्योंकि जो लोग भगवान के विमुख हैं उन जीवों को दास्य भक्ति की शिक्षा देते हैं। भगवान का दास कैसे बनना, ठाकुर जी की भक्ति कैसे करना, भगवान का भजन कैसे किया जाता है। तो वहां लिखा हुआ है कि स्वामिन कपिपत्र दास्य इत्यादि वचन खलो प्रसिद्धो महिमा तस्य
दास्यमेव प्रभो कृपा यदृच्छया लब्धमपि विष्णु दासरथे स्तुयः नैच्छन् मोक्षम बिना दास्यन् तस्मै हनुमते नमः। प्रहलाद जी ने जो उपदेश दिया नारद जी को, जरा सुन लीजिए। प्रहलाद जी कहते हैं, हे गुरुदेव, नारद जी प्रहलाद जी के गुरु जी हैं। लेकिन देखो महात्मा की बात, गुरु जी श्रोता बनकर कथा सुन रहे हैं और शिष्य जी कथा सुना रहे हैं। हमारे महात्मा कहते हैं गुरु गुड़ रहे और चेला चीनी बन गए। ये तो कर्ता सोई पंडिता। कोई कहते हैं आप हमारे गुरु जी हैं, अरे महाराज आप तो गुरु जी हैं, तो गुरु जी गुड़ रह गए और चेला चीनी बन गए। गुरु से भी आगे शिष्य निकल जाता है। नारद जी और प्रहलाद जी के मुख से सुन रहे हैं। प्रहलाद जी ने कहा, महाराज आप मेरे गुरु हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं हनुमान जी की कितनी महिमा है। जो सातवीं भक्ति है, दास्य भक्ति, उस भक्ति में हनुमान जी का मुकाबला नहीं, संसार में कोई नहीं कर सकता। वो अग्रगण्य हैं और राम जी से उनको मुक्ति मिल गई है। लेकिन राम जी से मुक्ति उन्होंने, तो मुक्ति को कहा, महाराज मुक्ति का मुझे क्या करना है, मुझे तो दास्य भक्ति दे दो। लोग मुक्ति ढूंढते हैं। मुक्ति का मतलब होता है अपने सिर पर भार लेना नहीं चाहते, हमें तो महाराज मुक्त कर दो। आपको कोई कहे भाई हमें मंदिर की सेवा से मुक्त कर दो, हमें मुक्ति चाहिए, इसका मतलब सेवा से डरना चाहते हैं? मुक्ति नहीं, मुक्ति की जरूरत नहीं, आप सेवा करो। ठीक है, कोई आपको प्रेसिडेंट नहीं बनना, आपको कोई सेक्रेटरी नहीं बनना, आपको मेंबर नहीं बनना, तो बिना मेंबर के सेवा करो। सेवा तो आपकी हृदय से होगी ना। तो हनुमान जी ने कहा मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो सेवा चाहिए, मुझे तो दास होना स्वीकार है। और ऐसे प्रहलाद जी कहते हैं, महाराज उन हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूं। और अभी क्या कहो नारद जी, और मुझसे ज्यादा तो उनकी महिमा आप ही जानते हो, आप तो मेरे गुरु हो। प्रहलाद जी से हनुमान जी की ऐसी महिमा सुनकर के नारद जी, जैसे भारतवर्ष है ऐसे एक स्थान है किम पुरुष वर्ष, वहां पहुंच गए। किम पुरुष वर्ष में वहां जाकर क्या देखा कि वहां हनुमान जी भगवान श्री राघवेंद्र की चरण सेवा कर रहे थे। नारद जी ने हनुमान जी का दर्शन किया और दर्शन करके जय श्री राघवेंद्र, जय श्री लक्ष्मण ऐसा कह करके और नारद जी नाचने लग गए। अब देखो, आपको कहीं भी कोई कीर्तन करने को, नाचने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको कोई बढ़िया कोई नाचने वाला गाना सुनाओ। कोई लोग कहते हैं नाचने वाला गाना सुनाओ, लेकिन नाचने वाले गाने की जरूरत नहीं होती है। आप अगर नाचना आपको आता है, आप किसी भी खराब गाने पर भी नाच सकते हो, किसी भी भगवान के नाम पर भी। श्री रामचंद्र जय जय श्री लक्ष्मण लाल, जय जय श्री रामचंद्र जय जय श्री लक्ष्मण लाल, जय जय
बोल जय जय श्री राघवेंद्र, जय जय श्री लखनलाल, जय जय श्री राघवेंद्र, जय जय श्री लक्ष्मण, ऐसा कहकर के नाचने लग गए। जब नाचने लगे, ये नारद जी गा रहे थे और हनुमान जी उछले और उछलकर उन्होंने क्या किया, नारद जी को गोदी में उठा लिया। नारद जी को अपनी गोद में उठाया और बड़े आनंद से नारद जी कहते हैं, श्रीमद् भगवता सत्यम त्वमेव परम प्रिय अहम च तत्प्रियो अभूवम अद्य यत्त्वाम व्यलोकयम्। ऐसा लिखा है। प्रहलाद जी ने कहा कि उस समय नारद जी कहते हैं, हे हनुमान जी, हे मारुति, आप भगवान के परम प्रिय हो, आप ही उनके कृपा पात्र हो। मैं भी आपके दर्शन करके आज भगवान की भक्ति का थोड़ा सा मुझे अंश मिला है और भगवान की कृपा का मुझे भी थोड़ा सा अनुभव हो गया। ऐसे नारद जी ने हनुमान जी की अनेक प्रकार से प्रशंसा की, लेकिन हनुमान जी ने उसके प्रत्युत्तर में क्या कहा, तो कहते हैं, आगे फिर हम इस विषय को कहेंगे कभी भी। तो आप हनुमान जी के बारे में जितना भी सुनते हैं, एक बात कह करके मैं वाणी को विश्राम दूं। आपने जो श्लोक सुना है, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। ये रामचरितमानस का ही श्लोक है, 5वें कांड का 3रा श्लोक है। और मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। ये राम रक्षा स्तोत्र का है 33वां श्लोक। भगवान राम के हनुमान जी के साथ हुए वार्तालाप से प्रभावित होकर के लक्ष्मण से उन्होंने बताया, नूनम व्याकरणम कृत्स्नम अनेन बहुधा श्रुतम बहु व्याहरतानेन न किंचित अपशब्दितम। वाल्मीकि रामायण। लक्ष्मण जी, लगता है कि हनुमान ने सारा व्याकरण शास्त्र का बहुत अध्ययन किया है, संस्कृत ग्रामर का बहुत अध्ययन किया है, तो इसीलिए हमारे साथ इतनी वार्तालाप करते हुए भी इसने एक भी कभी अपशब्द नहीं कहा। यह सिद्ध करता है कि हनुमान एक विशिष्ट पुरुष, विशिष्ट नर माने वानर। ऐसे तो लोग तोते को भी बोलना सिखाते हैं और तोता भी मनुष्य का अनुकरण करके तोता भी राम राम मिट्ठू ये सब शब्दों को बोलने लगता है। लेकिन हम लोग ऐसा कहीं आज तक नहीं देखा कि बंदर कुछ पढ़ गया हो या बंदर मानव का अनुकरण करते हुए उसकी तरह से कुछ कहना सीख गया हो। लेकिन हनुमान जी इतने मेधावी थे कि वानर जाति के जो नायक सुग्रीव हैं, सुग्रीव ने इनको अपना प्रधानमंत्री बनाया था और भगवान राम ने प्रथम परिचय में ही उनको अपना आत्मीय कह करके संबोधित किया। जो राम जी और हनुमान जी का पहला ही इंट्रोडक्शन हुआ, तो हनुमान जी का वास्तविक रूप क्या है, अब यहां श्लोक में आपने सुना है, अतुलित बलधामम, माने हनुमान जी को मात्र बलवान कहकर संतुष्ट नहीं हुए, बल्कि बलवान से भी अधिक, माने बलधाम, बलधाम, बलवान और बलधाम। बलवान तो बलवान होता है और बलधाम, धाम माने बल का घर, बल का भंडार। तो हनुमान जी स्वयं तो बलवान हैं, लेकिन दूसरों को बल प्रदान करने में समर्थ हैं। धाम उसी को कहते हैं जो दूसरे को भी बल दे सके। बलवान उसको कहते हैं जो खुद अपने में बलवान हो पर किसी को बल ना दे सके। तो हनुमान को बलवान नहीं कहा जाता, बलधाम, बल का भंडार। दूसरों कोई भी बल ले जाए उनसे,
फिर एक है हईम शैलावदेहम, हे माने सोने को कहते हैं, स्वर्णिम शैल की, और सोने का पहाड़, हे माने सोना, शैल माने पहाड़। हनुमान जी कठिनाइयों से संघर्ष करके ऐसे, जैसे सोना कितना चमकदार होता है, ऐसे चमकदार व्यक्ति जब तपस्या करता है, सोने को आग में रखते हैं तब तपता है और तब चमक आती है उसमें। सोना बिना आग में रखे कभी भी चमकदार नहीं हो सकता। इसलिए हनुमान जी ने कितनी तपस्या की है। तो यदि संसार में कोई व्यक्ति अपने को स्वर्णिम बनाना चाहता हो, गोल्डन कहते हैं, इनका नाम गोल्डन अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, तो गोल्डन उनकी आभा, यदि उनकी कांति, उनका अपने को कोई बनाना चाहता हो, उसके लिए तपस्या आग में तपना पड़ता है। तो हनुमान जी ने अपने आप को तपाया, इसलिए स्वर्ण शैलावदेहम, हेम शैलावदेहम, धनुजवन कृशानुम, इसका मतलब क्या है, राक्षस कुल रूपी वन, धनुज माने राक्षस और वन माने वन, जंगल, उसके लिए कृशानु माने अग्नि, राक्षसों के कुल रूपी वन के लिए अग्नि के समान माने समदृष्टि है। जैसे वन में अग्नि बिना छोटे बड़े वृक्ष का विचार किए सभी को जलाकर भस्म करती है, हनुमान जी ये कर्मकर्ताओं के बिना विचार किए जो भी राक्षस थे उनको सबको दूर में मिला दिया। इस प्रकार से उन्होंने अनुयायियों को यह शिक्षा दी कि अपने मार्ग को निष्कंटक बना करके लक्ष्य सिद्धि चाहते हो तो अपने प्रत्येक आपत्ति को सूक्ष्म दृष्टि से पहचान करके विवेक के द्वारा उसका परिहार करो, आगे बढ़ो और देखो सफलता आपके पास आएगी। चौथा विशेषण है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, तो ज्ञानियों में सर्वप्रथम गिनने के योग्य है। हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। क्यों? अब देखो सुंदरकांड में सुरसा है, लंकनी है, ये सब विपत्तियां हैं, उनको अपने मार्ग से हटाया। राम कृपा कीने बिना मोहे कहा विश्राम, जो पर्वत ने कहा, मैनाक ने कहा कि विश्राम करो, तो लेकिन उनका आशीर्वाद भी लिया, उन लंकनी ने आशीर्वाद दिया, सुरसा ने आशीर्वाद दिया और भगवान राम के चिर सहचर बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। तो अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से विघ्नों को न केवल पराभूत किया, लेकिन ऐसा विवश कर दिया कि नतमस्तक हो गए सारे राक्षस राक्षसी, और उनको आशीर्वाद भी दिया। उन्होंने कहा कि जाओ लंका में प्रवेश करो, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये देखो लंकनी ऐसा आशीर्वाद देकर भेजती है। और छठा और एक है, पांचवा विशेषण है सकल गुण निधानम, दुष्ट के साथ दुष्टता, सज्जन के साथ सज्जनता, जैसा जिसको जैसा व्यक्ति मिले, जैसा देश वैसा वेश, जिसके साथ मिले उसके साथ वैसे बन जाए। सकल गुण, हर तरह का गुण उनमें होता है। ये सुग्रीव के साथ मिलते हैं तो कैसे रहते हैं, और वहां अहिरावण के साथ मिलते हैं तो कैसे रहते हैं, राक्षस मिले तो क्या करना है, सज्जन मिले तो क्या करना है, ये सब। और पार्षद बन करके अपनी परंपरा में सबसे अग्रणी बन गए। और वानराणाम अधीशम, बांदरों के प्रभु हैं। तो इस प्रकार से जो वानर जो होते हैं चंचल होते हैं, आप जानते हैं बंदर चंचल होता है, लेकिन बंदर के लिए गंभीर बनना कोई समझ नहीं सकता, बंदर कभी कभी गंभीर हो सकता है। तो ऐसी जाति पर शासन करना किसी साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं था, लेकिन बंदरों के ऊपर उनका शासन करना, बंदर उनकी इच्छा के बिना कहीं जा नहीं सकते, और बंदरों की चंचलता को गंभीरता से, और जो उद्धत होते हैं बंदर के बड़े ऐसे उछल कूद करने वाले, उनको नम्रता से, चंचलता को चंचलता से, उद्धतता को उद्धतता से हनुमान जी ने दबाया और बंदरों के भी मालिक बन गए। और एक विशेषण है रघुपति प्रिय भक्तम, माने भगवान के प्रिय भक्त। हनुमान जी राम जी के ऐसे भक्त हैं
गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात कही, एक दोहा लिखा। उन्होंने लिखा, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चापक तुलसीदास। भगवान का भरोसा, भगवान का विश्वास। तो थोड़ा मैंने आपको कुछ शब्द हनुमान जी के बारे में कहे, फिर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा भगवान का स्मरण करते हुए आरती करना को विश्राम आरती करें। और नहीं कछु काम के, और नहीं कछु काम से अपने नाम के, से